नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। सास बहू की अनोखी कहानी। अरे रानी, और रानी सुन रही हो क्या? अभी तक सो रही हो? रानी की जेठानी जोर जोर से चिल्ला रही थी घर के आंगन में खड़े होकर। जेठानी बोली, रानी तुम्हारा नाम रानी है, तुम रानी नहीं हो। मैं तुम्हें रात में ही समझाया था कि सुबह को जल्दी उठ जाना चाहिए। तुम्हारी मुंह दिखाने की रस्म है। मैंने बोला कि दीदी रात को नींद ही नहीं आई थी, इस वजह से मन में थोड़ा डर था कि सुबह आंख नहीं खुलेगी तो क्या होगा। रजनी दीदी हंसती हुई बोली, रानी मेरी प्यारी देवरानी, जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई तो हंगामा हो जाएगा। मैंने घूंघट कर लिया। तभी माँ जी वहां आई और कड़कड़ाती आवाज में बोली, चलो अब यह क्या है, गपशप मारती रहोगी क्या तुम दोनों। हम चल दिए। शुरू किया तभी माँ जी ने रजनी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, पता है ना कहाँ से जाना है और कैसे जाना है। माँ जी ने बोला कि जब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में रहना, और कम से कम अपने बड़ों के सामने बिना घूंघट के कभी मत आना। रजनी दीदी कुछ बोलती ही नहीं, बस अपना सिर हिलाकर बोल दिया। मैंने भी बस अपना सिर हिला दिया। माँ जी के जाने के बाद मैंने पूछा, रजनी दीदी आप तो स्कॉलर हो और इस पर चीजों को कैसे निभा रही हो। रजनी दीदी मुस्कुराकर बोली, थारे जेठ जी मैंने बहुत प्यार करते हैं, इसलिए सभी चुपचाप चीजें निभा रही हूँ। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप रजनी दीदी के साथ घर के बाहर आने के कमरे में जाकर बैठ गई। वहां पर एक पड़ोस की आंटी जी बैठी थी। वो बोली कि यह कैसी बहू आई है, ससुर जी सामने खड़े हैं और ये यहाँ बैठ गई। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि मतलब क्या है। रजनी दीदी बोली, आंटी जी अभी नई बहू है ना, यहाँ रीति रिवाज नहीं जानती, सीख जाएगी, समय लगेगा। रजनी दीदी मुझे वहां से उठाकर मेरे कमरे में छोड़ गई। 6 महीने यूं ही छोटी छोटी चीजों पे बीत गए। फिर एक दिन मैंने राहुल के साथ साड़ी लेने गई। राहुल का फोन आया और वो दुकान से बाहर आकर चल दिए। साड़ी की दुकान पर मैं बेधधक होकर साड़ी देख रही थी। तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खांसे। एक बार, फिर 2 बार, 3 बार। मैंने साड़ी वाले भैया से बोला कि भैया इन अंकल जी को पानी दे दो, बहुत खांसी हो रही है। अंकल जी ने भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज लड़की है, कुछ शर्म लिहाज है या नहीं। दुकान पर हंगामा देखकर राहुल बाहर से भागकर अंदर आया और अंदर आते ही अंकल जी से के पैर छुए और बोले, मामा जी आप यहाँ। मैं घबरा के दुकान से बाहर निकल आई, एक लंबा घूंघट करके गाड़ी में बैठ गई। राहुल बाहर आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज चलाने लगा। मैंने धीमी आवाज में बोला, गाड़ी बहुत तेज चला रहे हो, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। हम घर पहुंचते ही तभी माँ जी और जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर आई। रानी साहिबा, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी रजनी दीदी आई और बोली, माँ जी मेरी साल हो गए, मैं अभी तक मामा जी को नहीं जानती, ये कैसे जानेगी। मामा जी जोर जोर से चिल्लाई। देखा कि चप्पड़ चप्पड़ जवान चला रही है इस रजनी की भी। राहुल सब की बात काटते हुए बोले कि माँ ये दोनों सही बोल रही है, अगर ये हमेशा घूंघट करे के रहेंगी तो ये मामा जी को कैसे पहचानेगी। और माँ, आज मामा जी के फोन पर तुमने पूरे घर की शांति को भंग कर दिया। ये वो ही समाज है जिसके सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। पिताजी और जेठ जी ने इस पर पक्ष राहुल के साथ ही दिया। माँ जी ने थोड़ी सोचकर वापस बोली, रजनी दीदी मेरे पास आओ, और बोली कि तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है। मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी मेरा सिर शर्म से नहीं झुकने दोगे। हम एक ही परिवार के सदस्य, हम हमेशा साथ रहना चाहते हैं, और अच्छे वक्त को या बुरा वक्त हम हमेशा मर्यादा में रहेंगे। माँ जी ने मुझे और रजनी दीदी को गले से लगा लिया और अपनी मर्यादाओं के साथ जीने का पूरा हक दिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस घूंघट वाली कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड जरूर करें और कमेंट करके बताना कि कैसी लगी। धन्यवाद।